और इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में प्रधानमंत्री अधिकारियों संग चर्चा करने वाले हैं। कोरोना से हालात जिस तरह से बिगड़ते जा रहे हैं, इन हालातों को कैसे काबू में किया जाए, कैसे व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए, इस पर प्रधानमंत्री मोदी आज अपने अफसरों के साथ रात 8 बजे बैठक करने वाले हैं। और ये माना जा रहा है कि इस बैठक में कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। टीकाकरण यानी कि जो वैक्सीनेशन चल रहा है, उस वैक्सीनेशन ड्राइव की समीक्षा भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। आपको बता दें कि अब तक कुल करीब 11 करोड़ 70 लाख लोगों को इंजेक्शन लग चुका है, वैक्सीनेशन मिल चुकी है। लेकिन आगे इस वैक्सीन ड्राइव को कैसे बढ़ाया जाए ताकि जल्द बड़ी जनसंख्या वैक्सीनेटेड हो सके, इस पर भी मंथन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी अपने अफसरों के साथ। कोरोना संकट लगातार बढ़ रहा है। लगातार ये तीसरा दिन है देश में जब 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। इससे पहले सभी प्रदेशों के राज्यपालों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल संबोधन कर चुके हैं और किस तरीके से इन हालातों को काबू में लाया जा सकता है उस पर बातचीत कर चुके हैं। और अब अपने अफसरों के साथ ये मोदी मंथन करने वाले हैं। रात 8 बजे ये बैठक होगी और इस बैठक में कोरोना से बिगड़ते हालातों पर पीएम मोदी चर्चा करेंगे। देश में इस वक्त कोरोना से सबसे ज्यादा डरावने हालात अगर कहीं हैं तो वो महाराष्ट्र है। आज भी 63,000 से ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं, जबकि 398 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। एक और मौतें बेतहाशा हो रही हैं और दूसरी ओर नेता राजनीति में उलझे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आज दावा किया कि केंद्र की 16 कंपनियों ने महाराष्ट्र को वैक्सीन न देने की बात कही है। हालांकि उनके इस दावे को केंद्र सरकार ने सिरे से नकार दिया है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कई जगहों पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाया है कि केंद्र ने 16 दवाई कंपनियों से कहा है कि महाराष्ट्र को इंजेक्शन न दें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नवाब मलिक झूठ बोल रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। नवाब मलिक उन 16 कंपनियों के नाम बताएं जिनका जिक्र वो कर रहे हैं। महाराष्ट्र में और देश में ऑक्सीजन की किल्लत है, साथ ही साथ रेमडेसिविर की दवाओं की भी किल्लत हो गई है। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने जो इस दवा के निर्यात वाले जो यूनिट थे उनको निर्यात पे पाबंदी लगाने का काम किया। जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट थे 16, वो लोग दवा विदेश में निर्यात नहीं कर पा रहे हैं। वे लोग सरकार से परमिशन मांग रहे थे कि हमें देश के भीतर बेचने की परमिशन दी जाए। सरकार कह रही थी कि 7 कंपनियों को दे दें आप, तो 7 कंपनियां लेने के लिए तैयार नहीं थी। और महाराष्ट्र सरकार की जानकारी मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि सरकार सीधे आपसे लेना चाहती है। जैसे ही ये जानकारी उन लोगों ने केंद्र की सरकार को दिया, केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमने हमारे जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मंत्री हैं उनसे चर्चा की है। उन्हें कहा है कि कहां कहां ये स्टॉक है जानकारी लीजिए और सारा मामला सीज करके लोगों में तकसीम कीजिए। अगर इसी तरह से केंद्र रवैया अपनाएगी तो राज्यों को भी कानून के तहत जो अधिकार है उसके तहत कार्रवाई करके अपने लोगों की जान बचाने के लिए काम करना पड़ेगा। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से बातचीत की है। राजेश टोपे ने ऑक्सीजन की समस्या पर बात की है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत होने की जानकारी भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से। और अब आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में इस वक्त जो सिचुएशन बनी हुई है वो कितनी क्रिटिकल है, और क्रिटिकल है तो हम क्यों कह रहे हैं कि सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है। ये जो आंकड़े हम आपके सामने रखने जा रहे हैं ये आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं। महाराष्ट्र में अगर मैं बात करूं तो 6,20,060 एक्टिव केस हैं। हालांकि इनकी संख्या बढ़कर अब और इनकी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि रिकवरी रेट की बात करें तो 81.3% रिकवरी रेट है और डेथ रेट 1.63% महाराष्ट्र में है। सबसे पहले महाराष्ट्र में बात करें तो बीते 24 घंटे में करीब 62,000 मामले यहां पर सामने आए हैं, जबकि इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है।
वहीं कुल कोरोना केसों की बात करें तो अब तक 36 लाख से ज्यादा लोग महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित हो चुके हैं और 59,000 से ज्यादा लोगों की जान ये महामारी अब तक ले चुकी है। पिछले 24 घंटों की मैं बात करूं तो 349 लोगों की मौत हुई है और कुल 59,153 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना संकट को देखते हुए मैरिज हॉल को भी कोविड सेंटर बना दिया गया है। कोविड की स्थिति भयानक है। इस वक्त मैं मुंबई के दादर इलाके में हूँ और ये जो है वनिता समाज हॉल है। अक्सर यहाँ पर शादियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो है शादी का जो हॉल है वो कोविड सेंटर में पलट गया है। ऐसे तो यहाँ पर कई बार सेनाइयाँ गूंजती थी, लेकिन अब जो है यहाँ पर करीब 100 से ज़्यादा बेड लगा दिए गए हैं और जो कोविड के जो मरीज हैं उनका इलाज फिलहाल यहाँ चल रहा है। आप देखें कि यहाँ पर भर्ती होने के लिए भी जो है लोगों की कतारें यहाँ पर लगी हुई है और साथ में ही जो है इस कोविड सेंटर जो बनाया गया है यहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा भी बीएमसी में मुहैया कराई गई है। फिलहाल मुंबई के कई अस्पतालों में जो है बेड्स अवेलेबल नहीं है। इसके मद्देनजर जितने भी शादियों के हॉल है उनको कोविड सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो 5 स्टार्स होटल है उनको भी कोविड सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़। कोरोना के बढ़ते केस के बाद मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भीड़ उमड़ी हुई है। करीब 2-2 घंटे कतारों में खड़े होने के बाद ही लोगों को वैक्सीन लग पा रही है। समय पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। कल एक ही दिन में 63,000 जितने नए केस आए थे। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 10,000 जितने नए केस आए थे। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये जो है मुंबई के BKC का जंबो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है और यहाँ पर रोजाना जो है 6 से 7,000 लोगों को वैक्सीन मिलता है। आप देखिए कि लोगों की लंबी लंबी कतारें जो है इस वक्त यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए लग गई है, क्योंकि जिस तरीके से केस बढ़ते जा रहे हैं उसके बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वैक्सीन लेना चाहते हैं। आप देखिए कि लंबी कतार जो है इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है और कम से कम यहाँ पर इस वक्त जो है 2,000 से ज़्यादा लोग जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। कई लोग देखिए आप व्हील चेयर में यहाँ पर आ रहे हैं, व्हील चेयर में वो वैक्सीन लेने के लिए आ रहे हैं। इसके अलावा जो है आप देखिए कि यहाँ जो सीनियर सिटीज़न है उनके लिए बैठने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, लेकिन क्यों लंबी इतनी कतारें हैं कि हर कोई जो है अब वैक्सीन लेना चाहता है। इसके मद्देनजर देखिए कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें जो है फिलहाल वैक्सीन लगाने के लिए लग गई है। और अगर बात करें तो इस जो कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है यहाँ पर करीब अब तक जो है 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वैक्सीनेशन दे दिया गया है। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। और कोरोना के इन बढ़ते आंकड़ों के बीच मुंबई से शिवानी हमारी संवाददाता लाइव साथ में जुड़ रही है। मैं सीधा मुंबई चल रहा हूं। शिवानी, 398 मौत पिछले 24 घंटे में, 63,000 से ज्यादा केस, लेकिन अभी भी जो राजनीति है वो कम या खत्म होती हुई नहीं दिख रही है। अब रेमडेसिविर को लेकर तू मैं केंद्र से फिर शुरू हो गई है। नवाब मलिक के बयान को लेकर भी सेंटर की ओर से जवाब आ गया। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर फिलहाल स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पर इल्जाम लगा रही है कि जो सेंटर में बीजेपी की सरकार है वो रेमडेसिविर सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं भेज रही। यहाँ तक कि नवाब मलिक ने ट्वीट करके जिस डेटा का ब्यौरा दिया है कि सिर्फ और सिर्फ गुजरात के लिए है रेमडेसिविर की दवाइयाँ, उससे ये साफ पता चलता है कि इस तरह से कोरोना के ऊपर हो रही राजनीति के बाद वैक्सीन की राजनीति का तब रेमडेसिविर पर नई राजनीति खड़ी हो चुकी है। हालांकि लगातार स्टेट में बेड्स की कमी को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड भले ही उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से की, जहां पर उनकी बातचीत होने के बाद ये अभी सामने आ गई है कि उन्हें न सिर्फ महाराष्ट्र प्रशासन को यहाँ के उद्योगपतियों द्वारा सहयोग मिलेगा बल्कि केंद्र की सरकार द्वारा भी सहयोग मिलेगा। लेकिन ये सहयोग कब मिलेगा? आखिर महाराष्ट्र प्रशासन को इतना दिन क्यों लग गया केंद्र से मदद मांगने के लिए? ये बहुत बड़ा चिंता विषय सवाल है, जिसको लेकर लगातार लॉकडाउन लग रहा है, लगातार बेड्स बढ़ाने की बातें हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर लाया जाएगा, ये सारी बातें हो रही हैं एक तरफ। लेकिन इसके बीच में अक्टूबर 2020 के बाद से आज पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र का आंकड़ा सबसे भयंकर
था मौतों को लेकर, जहां पर न सिर्फ केस बढ़े हैं बल्कि 398 मौतें हुई हैं। ये साफ हो जाता है इसमें कई मौतें ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने और उनमें डिफेक्ट होने की वजह से हुई है। तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवानी इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने यूपी में जिस तरह से कोरोना केसेस आ रहे हैं उसको लेकर बयान दिया है कि यूपी को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में करीब 27,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद उन्होंने यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। यूपी के नोएडा में बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 रुपए का चालान किया गया। कमिश्नर ऑफ पुलिस आलोक सिंह के मौजूदगी में सेक्टर 18 में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि गाजियाबाद में पहली बार में पकड़े जाने पर, यानी कि बिना मास्क पकड़े जाने पर 1,000 का जुर्माना है, और अगर आप दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो फिर 10,000 रुपए का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। इसके लिए सीपी, जेसीपी और डीसीपी समेत सभी अफसर लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्रॉपर तरीके से मास्क लगाया जाएगा। अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क के मिलता है तो उनकी दुकान को तत्काल बंद करा दिया जाएगा एवं उन पर हैवी पेनल्टी और फाइन इम्पोज करा जाएगा। इस चीज से बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। जो भी आपका ग्राहक आ रहा है एक रजिस्टर मेंटेन करें, उनकी डिटेल लिखें और उनसे अनुरोध करें कि बिना मास्क के वो लोग यहाँ पे सौदा लेने ना आए। अगर कोई भी दुकानदार बिना मास्क के सौदा लेते मिलता है तो उनकी दुकान तत्काल प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। तो लगातार लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। देश भर से इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पुलिस लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रही है और साथ ही मास्क लगाने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस बीच चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता विपिन परमार की ये रिपोर्ट देखिए, वहां पर किस तरह का हाल है, क्योंकि चंडीगढ़ में भी तमाम पाबंदियां इस बढ़ते कोरोना की वजह से लगाई गई है। राज्य की ओर से सख्ती दिखाई गई है। इसी कड़ी में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की अगर बात करें तो चंडीगढ़ में आज से वीकेंड लॉकडाउन की शुरुआत हुई है। आप देख सकते हैं तमाम दुकानें जो हैं वो बंद हैं। सेक्टर्स में सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज से जुड़ी जो दुकानें हैं वही खुली आपको दिखाई देंगी। लेकिन तमाम चीजों को देखते हुए, क्योंकि रोजाना के 400 से 500 केसेस आ रहे थे और ऐसी परिस्थितियों में जो चीजें हैं वो बद से बदतर होती नजर आ रही थी, हालात जो है बद से बदतर होते नजर आ रहे थे। और इसी को देखते हुए जो है वो चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कल बार वॉर रूम की बैठक में ये फैसला लिया गया कि वीकेंड लॉकडाउन जो है वो इंपोज जो है वो किया जाएगा। ऐसे में तमाम दुकानें बंद रहेंगी। लोगों से ये अपील की गई है कि वो घर के अंदर रहें। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर किसी भी तरह का कोई फर्क नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन चल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फैसला जो है वो कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। इसी के साथ साथ अगर बात करें पंजाब हरियाणा में भी परिस्थितियां जो है वो लगातार पल दर पल जो है वो तब्दील होती नजर आ रही है। कल हरियाणा में रिकॉर्ड जो है, इस साल का रिकॉर्ड टूटा है कोविड पॉजिटिव केसेस का। 6,277 मामले जो है वो सामने जो है वो कोविड के आए हैं। ऐसी परिस्थिति में तमाम राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर जो है वो सख्त कदम उठाने को मजबूर हो चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें जनता के जो योगदान की भी बेहद ज्यादा जरूरत है कि लोग जो हैं, जो नियम तय किए गए हैं उनकी पालना करें। क्योंकि एक बार पहले भी जो केसेस थे उनमें डिप देखने को मिला था, उनमें कमी देखने को मिली थी क्योंकि लोग नियमों की पालना कर रहे थे। लेकिन अब एक बार फिर से तस्वीर जो है वो उलट है। देश जो है वो कोरोना की चपेट में जाता नजर आ रहा है और यही कारण है कि प्रशासन और सरकारों को सख्त कदम जो है वो उठाने पड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। भोपाल में रेमडेसिविर के 800 इंजेक्शन चोरी हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज गंभीर मरीजों को ये इंजेक्शन लगाए जाने थे, लेकिन इससे पहले ही रेमडेसिविर के 800 इंजेक्शन चोरी हो गए हैं। भोपाल के हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर से ये वैक्सीन चोरी हो गई है। जिला प्रशासन ने कल ही ये वैक्सीन उपलब्ध कराई थी। अस्पताल प्रशासन और पुलिस अब इस मामले की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार कहां ये इंजेक्शन चले गए हैं। ये भोपाल के कोहेफिजा थाना इलाके का मामला है, जहां पर हमीदिया अस्पताल है। हमीदिया अस्पताल के दवा स्टोर में इन वैक्सीन को रखा गया था, लेकिन ये वैक्सीन चोरी हो गई है। अब सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि आखिरकार ये 800 वैक्सीन कैसे और किसने चोरी की।
और शमशान घाटों से जैसी तस्वीरें अभी सामने आ रही हैं वैसी पहली लहर में सामने नहीं आई थी। भोपाल के भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें जमकर वायरल हैं, जिसमें एक साथ 45 से ज्यादा चिताएं जलती हुई नजर आ रही हैं। बताया जा रहा है कि ये जलते शव कोरोना मरीजों के हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकार मौत के जो आंकड़े बता रही है वो बेहद कम है, जबकि सूरत हाल ये है कि न तो अस्पतालों में जगह है न शमशानों में। मरीजों को लेकर परिजन दर दर भटक रहे हैं। शायद यही वजह है कि शमशान खुद अब कोरोना के भयावह हालात की सच्चाई बयां कर रहे हैं। भोपाल में कोरोना के मरीजों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो यहां से 1669 मामले सामने आए। 7000 लोगों ने टेस्ट कराए। भोपाल के इन तमाम फीवर क्लिनिक्स में आप देख सकते हैं कोरोना कर्फ्यू के दौरान भी लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और काफी भीड़ पाई जा रही है। पूरे प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटे में लगभग 50,000 लोगों ने टेस्ट कराया, जिसमें से 11,045 लोग पॉजिटिव पाए गए। और भोपाल की बात करें तो 7,000 में से 1100 लोग पॉजिटिव निकले हैं। लगातार जो संक्रमण का दर है, रेट है, रेशियो है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरे प्रदेश में 22% लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, तो वहीं टेस्ट कराने वालों में भोपाल में 24% लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। 22 तारीख से शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती यही है कि वो इस संक्रमण को कम्युनिटी स्प्रेड से भला कैसे रोक पाएगी। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज, भोपाल। और भोपाल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की भारी कमी के बाद सरकार ने इंजेक्शन वितरण के केंद्र बनाए हैं, लेकिन ये वितरण केंद्र भी मरीजों तक इंजेक्शन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हालत यह है कि हॉस्पिटल का पर्चा लाने के बावजूद भी मरीजों के परिजनों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे हैं। भोपाल में कई जगहों पर ऐसे इंजेक्शन केंद्र बनाए गए हैं जहां से इंजेक्शन वितरित किए जा रहे हैं। कल भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल के पास ये रेमडेसिविर इंजेक्शन का केंद्र बनाया गया है, लेकिन परिजनों की दिक्कतें जो है वो दूर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, परिजनों से ही जानते हैं। आप बताइए, क्या आप इंजेक्शन लेने यहाँ आए थे? आपको मिला इंजेक्शन? इंजेक्शन नहीं मिला। हमसे ये कहा गया कि भाई आप डॉक्टर का पर्चा, उसकी रिपोर्ट के आधार पे आपको वहाँ पे इंजेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पता चल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि आप कलेक्ट्रेट चले जाइए। आप कलेक्ट्रेट में जाने के बाद अब वहाँ जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वहाँ कौन साइन करेगा, क्या साइन करेगा। हम सुबह से शाम तक भटक रहे दर दर। तो इंजेक्शन की दिक्कत अभी दूर नहीं हुई है भोपाल में। एक और परिजन है, आप बताइए, आप भी इंजेक्शन लेने आए हैं? हाँ, इंजेक्शन। क्या कहा जा रहा है, यहाँ इंजेक्शन मिल रहे हैं क्या? यहाँ इंजेक्शन है ही नहीं। वो बोल रहे कि कलेक्टर से साइन करा के लाओ। अब इतना सीरियस पेशेंट है, वहाँ पे पेशेंट को छोड़ के फिर इंजेक्शन ही ढूंढते फिरेंगे, घूमते फिरेंगे, साइन कराएंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, जब तक तो मर ही जाएगा। हॉस्पिटल वालों ने क्या बोला है आपको पर्चा देते हुए? केवल पर्चा दिया है कि लेटर पैड लेके चले जाओ और यहाँ से मिल जाएगा आपको इंजेक्शन। लेकिन यहाँ आने के बाद ये लोग बोल रहे हैं कि कलेक्टर से साइन करा के लाओ। तो कलेक्ट्रेट से पर्चा हॉस्पिटल से कलेक्ट्रेट जा रहा है और कलेक्ट्रेट से साइन और सील होने के बाद ही यहाँ आ रहे हैं परिजन लौटकर, और उनको ही इंजेक्शन मिल रहा है। प्रभारी हैं यहाँ पर। सर, आप थोड़ा सा बता दीजिए, क्या निर्देश आपके पास है? क्या डायरेक्टली पेशेंट को इंजेक्शन यहाँ से देना है या किस तरीके से यहाँ से देना? हॉस्पिटल वाइज ऐसी लिस्ट आती है, वो हॉस्पिटल से देना है। ये कल की लिस्ट है, आज की लिस्ट अभी आने वाली है, तो जैसे आएगी तो उनको हॉस्पिटल वाइज दिया जाएगा। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।